जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो जुलाई का दिन कहने को तो 24 घंटे का एक सामान्य सा दिन ही है, लेकिन इतिहास के झरोके में झांकें तो इस तारीख के नाम बहुत सी अच्छी बुरी घटनाएं भी दर्ज हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में है। दरअसल भारत के हाथों 1971 में पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने से 2 साल का वक्त लगा दिया। 1973 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने आज ही के दिन बांग्लादेश को स्वतंत्र देश स्वीकारने वाला प्रस्ताव पारित किया। 10 जुलाई की तारीख पर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज अन्य घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो घटनाएं थीं जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इस 10 जुलाई के दिन अपना स्थान बनाया था। 10 जुलाई सन 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। 10 जुलाई सन 1624 में हॉलैंड और फ्रांस के बीच स्पेन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 10 जुलाई सन 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली टेलीग्राफ लिंक शुरू हुआ। 10 जुलाई सन 1907 में फ्रांस और जापान के बीच चीन की स्वतंत्रता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 10 जुलाई सन 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना। 10 जुलाई सन 1965 में महिलाओं के लिए पहला एनसीसी कॉलेज ग्वालियर में खुला। 10 जुलाई सन 1966 में वायु सेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्माण शुरू हुआ। 10 जुलाई सन 1972 में मुंबई के मड़गांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ। 10 जुलाई सन 1983 में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पुनः प्रधानमंत्री बनी। 10 जुलाई सन 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत हासिल की। 10 जुलाई सन 1999 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत हुई। 10 जुलाई सन 2002 में पाकिस्तान ने विश्व की दूसरे सबसे बड़ी ऊंची चोटी के K2 का नाम बदलकर चोगोरी अथवा शागोरी कर दिया। 10 जुलाई सन 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा एवं सामुदायिक विकास के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और वहीं 10 जुलाई सन 2008 में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की। तो यह तो बात रही
आज के इतिहास की 10 जुलाई के दिन कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 49 रन से हराया। यूक्रेन ने भारत समेत 5 देशों के राजदूत किए बर्खास्त। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऐलान। श्रीलंका संकट के बीच रणिल विक्रमसिंघे सरकार के 2 मंत्रियों ने पद से दिया इस्तीफा। श्रीलंका संकट के बीच बोले सीडीएस शांति बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग जरूरी। श्रीलंका संकट 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। गोटबाया राजपक्षे स्पीकर ने किया ऐलान। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, बाढ़ से दर्जनों की मौत। मैक्स पर्सेल और मैथ्यू एबडेन ने जीता विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 तक शाखा की संख्या 1 लाख पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार पर इस्लामाबाद में हुआ हमला। बादल फटने की घटना के बाद अमरनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुने गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। यूपी सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे लुलु मॉल का उद्घाटन। कांग्रेस से निकाले गए कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। धूमधाम से मनाया गया देश में आज ईद का पावन त्योहार। एक दूसरे से गले मिल दी बधाई। गिले शिकवे मिटाने के लिए आगे आए आम जनमानस। ईद के त्योहार पर पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया ईद का पावन त्योहार पूरे देश में। तो यह तो बात रही सुबह की सुर्खियों की और आज के इतिहास की। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।